ओम। वैदिक की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ महान अनंत प्राणियों के पिता, अनंत जीवों की माता, विश्व विधाता, सबके सखा सबके बंधु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम इन पावन क्षणों का सदुपयोग करें। भगवान के गुणगान से अपने हृदय और आत्मा को संस्कारित करें। जीवन बड़ा अनमोल है, मुट्ठी की रेत की तरह निरंतर हाथों से फिसलता चला जा रहा है। जो शेष हैं वो अनिश्चित हैं, जो वर्तमान में हमारे पास में है वही हमारे हाथ में है। जीवन को हम संभालें और जहां इसका अधिकतम सदुपयोग हो वहां इसका सदुपयोग करें। भगवान हम पर अपनी करुणा, अपने प्रेम, अपने वात्सल्य की अहर्निश निरंतर कृपा करते चले आ रहे हैं। ज्ञात अज्ञात हमें पता भी नहीं होता कि भगवान हम पर, जब हम उन्हें नहीं जानते, जब हम उनका धन्यवाद नहीं कर रहे होते, जब हमारा ध्यान हमारे भाव, मन, विचार उनसे बिल्कुल नहीं जुड़े होते, तब भी वे हम पर कृपाएं करते चले जाते हैं। जब हम उनकी स्तुति नहीं कर रहे होते, उनकी कृपाओं का अनुभव गान नहीं कर रहे होते, हम उन्हें धन्यवाद नहीं दे रहे होते, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था, कृतज्ञता, समर्पण, अर्पण नहीं कर रहे होते, तब भी वो हम पर अपनी अहेतु की, बिना स्वार्थ की, केवल कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर प्रभु हम पर अहर्निश कृपाएं करते चले जाते हैं। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वामी पिता है, संपूर्ण जगत के समस्त महान पदार्थों का रचयिता जो विधाता ईश्वर है, वो हमारा पिता है और वो हम पर हर पल कृपा कर रहा है। अपनी व्यवस्था से, अपने नियमों से हम सबको अपनी गोद में, अपनी व्यवस्था के आंचल में उठाए हुए है। एक पल भी हमें अपनी कृपा से विहीन नहीं करते, एक पल भी हमें अपनी नजरों से दूर नहीं करते। हर क्षण हर पल प्रभु हमें पाल रहे होते हैं, प्रभु हमें धारण कर रहे होते हैं, प्रभु हमारे जीवन की रक्षा कर रहे होते हैं। प्रतिपल इस श्वास के द्वारा जगत में, संसार में, हमारे खाने पीने की व्यवस्था के द्वारा
शरीर में, शरीर के भीतर के यंत्रों में असंख्य, देह के अंदर के यंत्रों में हमारे जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए अपनी व्यवस्था और नियमों से संतुलन बनाए रखते हैं कि आत्मा शरीर में टिका रहे। यह कितना अद्भुत है, यह कितना महान है। ऐसे महान प्रभु को हम प्रभात की ब्रह्म वेला में, हम सूर्योदय से पूर्व के पावन क्षणों में ध्यानस्थ होकर आत्मा से उनके कार्यों को और विश्व में उनकी उपस्थिति को उनके ज्ञान के द्वारा समझने में लगे हुए हैं। हम भगवान को समझ पा रहे हैं कि वो कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े करुणा के सागर हैं। सारे लोक लोकांतर जिनके हैं और इन सब पर जिनका स्वामित्व है, वे भगवान हमारे जीवन के स्वामी हैं। वे हमारे प्राणों के आधार हैं, प्राणपति हैं। वे हमारे परम सखा प्रियतम है। वे हमारे जन्म मरण के, वे हमारे पालन पोषण के, वे हमारे मुक्ति धाम मोक्षानंद के दाता है, विधाता है, व्यवस्थापक है, व्यवस्था करता है। उन महान प्रभु को हम जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में उनके कार्यों के माध्यम से अनुभव करें, उनकी कृपाओं के माध्यम से अनुभव करें, उनकी कार्य कुशलता को, उनकी अद्भुत रचनाओं को और उनके अद्भुत निर्माण निर्मित पदार्थों को देखें, ज्ञान चक्षु से देखें और उस पर ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित, भगवान में स्वयं को डूबा हुआ ओतप्रोत अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। आप पूर्ववत 5 मिनट बाहर से भीतर धीरे धीरे आने वाले इस प्रभु प्रेम को अनुभव करेंगे, जो प्राणों के रूप में, श्वास के रूप में, प्राणवायु के रूप में बाहर से भीतर दोनों नासापुटों से अंदर जा रहा है। इसे अनुभव करें। इसे अनुभव करें। श्वास को, प्राणों को, प्रभु प्रेम को अनुभव करते हुए उसके साथ साथ पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को भी अनुभव करेंगे। शरीर को सीधा रखेंगे,
कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें, नेत्रों को बंद, हथेलियों को गोद में रखें। पूरी देह को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास के साथ श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर दें। श्वास और शरीर को अनुभव करने वाले अपने आत्मा को भी, स्वयं को भी जाने, स्वयं को भी महसूस करें कि इनका अनुभव करने वाला मैं आत्मा हूं। जब श्वास भर लें आप, तो श्वास को रोककर दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। शरीर को अनुभव करते हुए फिर अपने मानस में मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का जप करें। जप करते हुए उसके अर्थ, भगवान के स्वरूप, उनके कार्य रूप के भाव में स्वयं को लगाएं कि प्रभु सर्वरक्षक है और वे रक्षा कैसे कर रहे हैं। वे अनंत प्रकारों से, अनंत नियमों से, व्यवस्थाओं से मुझ आत्मा की रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा, मेरे जीवन की रक्षा प्रतिपल कर रहे हैं। इसे समझना है। जब श्वास लेंगे तो श्वास प्रभु के द्वारा जीवन रक्षा का उपाय, व्यवस्था ही तो है। शरीर में जो हजारों यंत्र हैं, ये जो हमें जीवंत दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, ये भगवान का प्रेम ही तो है। जो संसार में शिव शरीर की रक्षा के लिए जितने भी पदार्थ बन रहे हैं और जगत में, विश्व में जो भौगोलिक स्थितियों में, जो ब्रह्मांड में संतुलन है, वो सब हमारे शरीर की रक्षा के लिए ही तो है। चांद, सूरज, नदियां, सागर, पहाड़, पर्वत, वन, उपवन, औषधियां, वनस्पतियां, फल, सब्जियां, सब चीजें जितनी भी हैं, इस रीति से जैसे पीछे से हम करते चला आ रहे हैं, पुनः आज भी 5 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे। और मैं मौन होता हूँ। आप प्रभु कृपाओं को जीवन में अनुभव करें और उनका अनुभव ले, आनंद ले, अपने हृदय आत्मा को संस्कारित करें। ओ कीजिए।
इस प्रकार इस प्रकार प्रभु की अनंत कृपाओं को जीवन और जगत में देखते हुए, सोचते विचार करते हुए, अपने ज्ञान में इस तत्व को स्पष्ट करते हुए कि प्रभु अपनी व्यवस्थाओं से, अपने नियमों से हर पल हर क्षण हमारी मदद कर रहे हैं इस जीवन को जीवंत बनाए रखने में। अपनी कृपाओं से हम सबकी रक्षा कर रहे हैं हर पल हर क्षण इस जीवन को जीवंत बनाए रखने में। वे हमें दिखाई नहीं दे सकते जिस प्रकार से हम मनुष्यों को, पशुओं को, प्राणियों को देखते हैं। वस्तुतः हम जिनको भी देखते हैं वो सब हम इनके शरीरों को ही देखते हैं, पांचभौतिक बने शरीरों को ही देखते हैं, पंचभूतों से रची काया को ही देखते हैं, न कि हम इन प्राणियों की आत्मा को देखते। उस प्रकार तो हम सारे संसार को, विशाल विश्व, इस ब्रह्मांड को देख ही रहे हैं, जिसे आत्मा दिखता नहीं, पांचभौतिक शरीर के माध्यम से अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को प्रकट करता है। वैसे ही भगवान भी दिखते नहीं चर्म चक्षुओं से, परंतु इस प्रकृति के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से, सांसारिक पदार्थों के माध्यम से, व्यवस्थाओं और नियमों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने आप को संसार में सर्वत्र प्रकट कर रहे होते हैं। जब हमारे माता पिता हमसे स्नेह करते हैं, शरीर के द्वारा करते हैं, अपने शरीर से ही हमें उत्पन्न करते हैं और अपने शरीर से ही हमारा पालन पोषण करते हैं, लिखाते, पढ़ाते और बड़ा करते हैं। तो शरीर से ही परमात्मा भी हमारी मदद कर रहे हैं, शरीर से ही तो हमें उत्पन्न पैदा कर रहे हैं। हमारे माता पिता के शरीर तो माता पिता ने बनाए नहीं, परमात्मा ने बनाए। तो परमात्मा ही उनके माध्यम से हमें पैदा कर रहा है संसार में, और हमें भी क्या पैदा कर रहा है, हमारे लिए शरीर बना रहा है। आत्मा को तो कोई पैदा नहीं कर सकता ना, वो तो चेतन तत्व है। तो माध्यमों से, प्रकृति के माध्यम से, पांचभौतिक सृष्टि के माध्यम से भगवान हमें शरीर दे रहे हैं, शरीर को इस प्रकार बना रहे हैं कि उसमें हम रह सकें, जीवन को जी सकें, भगवान के बनाए समस्त संसार का लाभ ले सकें। तो प्रभु तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सन्मुख प्रकट हैं, जिस प्रकार से हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता भी तो शरीर के द्वारा ही हमारे बीच में है, और हम भी तो शरीर के द्वारा ही संसार में हैं। शरीर नहीं होगा तो
यहाँ न आप दिखेंगे न मैं दिखूंगा, यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बिना शरीर के इस आत्मा अपने आप को कैसे व्यवहार में लाएगा, कैसे प्रकट करेगा कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं भी कोई हूं। वस्तुतः शरीर से भिन्न, अदृश्य, अभौतिक चेतन आत्मा शरीर को माध्यम बनाकर ही स्वयं को प्रकट करता है। जैसे हमारे माता पिता, जैसे हम, वैसे ही परम पिता परमात्मा भी शरीर के जरिए, संसार के जरिए ही तो हमारे बीच है। अपने कार्यों, अपनी व्यवस्थाओं, अपने नियमों, अपने निर्माणों के द्वारा ही तो हमारे बीच में है। हमारा शरीर भगवान की उत्कृष्ट रचना है और इस शरीर में निरंतर प्रभु अपनी व्यवस्था से हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। तो वे हैं तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। बिजली होती है तो मशीन चलती है, बिजली नहीं होती तो मशीन नहीं चल सकती। शरीर की बिजलियां आत्मा और परमात्मा, परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा इस शरीर में है और आत्मा की व्यवस्था से या आत्मा की चेतना से परमात्मा की व्यवस्था जो शरीर में है वो व्यवस्था चल रही है। जैसे घड़ी को बनाने वाला मैकेनिक, इंजीनियर, उस मशीनरी का निर्माण करने वाला निर्माता अलग है, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला और है। जो घड़ी है वो निर्माता ने बनाई है, लेकिन घड़ी चल रही है उस सेल के कारण जिसमें विद्युत है। तो अपना शरीर भी बनाया तो भगवान ने है, परंतु चल रहा अपनी आत्मा के कारण से। अपनी आत्मा के कारण से अपना शरीर चल रहा है, पर बनाया प्रभु ने। प्रभु ने व्यवस्था करी, प्रभु ने इसके अंदर पुर्जे बनाए। आप घड़ी को खोलेंगे, वॉच को खोलेंगे तो उसमें कई गरारियां मिलेगी, सुइयां मिलेगी, छोटी बड़ी मशीनें मिलेगी, कोयल्स मिलेंगी, तार मिलेंगे। तो जितना भी उसमें यंत्रों का जाल बिछा है, ऐसे ही अपने शरीर में भी यंत्रों का जाल। किसी भी मशीनरी में जैसे तार होते हैं जो विद्युत की सप्लाई करते हैं, जो इधर उधर उसके अंदर विद्युत की तरंगों को पहुंचाते हैं, बिजली को पहुंचाते हैं। अपने शरीर में 72,000 नसनाड़ियां हैं, शायद किसी यंत्र में 72,000 तार होंगे। अपने मनुष्य के शरीर में 72,000 नसनाड़ियां हैं, सभी मिलाकर, और वो कहीं टकराती नहीं, जीवन भर मनुष्य को जीवन देती। अपने शरीर में अनगिनत यंत्र पुर्जे, संसार में ऐसी कोई मशीनरी नहीं जिसके पुर्जे गिने नहीं जा सकते, परंतु मनुष्य के शरीर के पुर्जे नहीं गिने जा सकते। हमारे सिर में इतने बाल हैं कि जिनको कोई गिन नहीं सकता। हमारी पूरी बॉडी पर, पूरी देह पर इतने रोमकूप हैं, इतने छिद्र हैं जिनसे दूषित शरीर के विकार बाहर निकलते हैं पसीने के रूप में, तो उन्हें कोई गिन नहीं सकता। हमारी देह में इतनी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका एक नगर, एक व्यवस्था का पूरा शहर की तरह है, लेकिन वो हर कोशिका इतनी अद्भुत रची गई है कि उसे कोई मनुष्य चैलेंज नहीं कर सकता, दूसरी बनाकर उसकी जगह फिट नहीं कर सकता। और वो कोशिकाएं अपनी देह में अनंत हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, और नई बनती और पुरानी झड़ती रहती। अब आप सोचें, हम खाते पीते कैसा है, और जो भी खाए पिए से हमारे शरीर में रस बनता है, रस के बाद जो रक्त बनता है वो हमारा रक्त लाल होता है।
आदमी कैसा पानी पीता है, आदमी कैसी रोटी खाता है, आदमी कैसी सब्जी खाता है। आदमी महीनों महीनों लाल वस्तु नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसके शरीर में रक्त लाल ही बनता है। आप बताओ, ये लाल रंग भीतर कौन डाल रहा है? कौन इसमें लाल रंग मिला रहा है? देखो, सब चीजें बड़ी दुर्लभ है। तो भगवान अपने कार्यों से, अपनी व्यवस्था से पहचाने जाते हैं। उन्हें विवेक की आंख से जाना जाता है, न कि उन्हें चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है। क्योंकि दिखाई तो आत्म तत्व देता नहीं, परमात्मा तत्व देता नहीं। हम उन्हें केवल और केवल जान सकते, और ज्ञान गुण आत्मा का है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि जानने वाला शरीर में आत्मा है। तो ये जो हमें, ये जो समझ है, ये जो ज्ञान हो रहा है कि इन सब का आधार प्रभु है, ये ज्ञान हमें ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये जो हम सोच रहे हैं, और सोचने से जो हमारे अंदर एक समझ, प्रज्ञा, प्रत्युत्पन्न मति, तत्काल जो भाव बन रहे, ये भाव निराधार नहीं बन रहे। इन भावों के बड़े मजबूत आधार हैं, और ये आधार अतार्किक नहीं है, अयौक्तिक नहीं है। ये बड़ी युक्तियों पर, बड़े तर्कों पर निर्भर है। ये तर्क के तराजू पर तुले हुए भाव हैं, जो अपने भीतर से उठ रहे हैं कि प्रभु आप जीवन के आधार हो, प्रभु आप प्राणों के स्वामी हो। ये जो अनुभव हो रहा है हमें पूरे शरीर का, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। ये इस बात का गवाह है कि मनुष्य का आत्मा जानने वाला तत्व है, और जो हमारा अपना अंतकरण, जो चित्त है, जो आत्मा को, इस तत्व को जना रहा है, ये इस बात का गवाह है कि ये अंतकरण जो है, ये जनाने वाला तत्व है। और जो ये जीवन इस समय टिका हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये श्वास जो है, ये जीवन का आधार है। और ये जो श्वास है, जिसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता, जिसे पेड़ भी नहीं बना सकते, क्योंकि पेड़ों में दिमाग नहीं। कोई भी जड़ वस्तु अपने आप, अपने अनुकूल व्यवस्था नहीं कर सकती। पत्थर कभी उठ के छाया में नहीं जाता धूप से। कीचड़ में पड़ी हुई वस्तुएं चलकर साफ सुथरे स्थान पर नहीं पहुंच जाती। ये पहाड़ पर्वत अपनी जगह नहीं छोड़ पाते। तो सारी जो चीजें हैं, ये इनके पीछे के व्यवस्थापक को बता रही है, इशारा कर करके। जैसे चलता फिरता मनुष्य बताता है कि उसके अंदर आत्मा है, तभी तो वो चल पा रहा है। और आत्मा निकलने के बाद में वो रुका हुआ, पड़ा हुआ शरीर बताता है कि इसके अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए तो ये पड़ा है। तो तर्क से सब कुछ स्पष्ट होता है। तर्क को हमारे पूर्वजों ने ऋषि कहा है। जो कलयुग की पगडंडी पर तर्क के तराजू में जीवन को तोल कर आगे बढ़ेगा, वो सफलता के शिखर को जरूर पहुंचेगा। जो तर्क को छोड़कर आंख पर काली पट्टी बांधकर इस कलयुग में जीवन को जिएगा, वो अवश्य नरकों के गहरे गड्ढों में गिरेगा। तर्क वो तराजू है जिसमें जिसमें माप तोल में कभी कोई चूक नहीं होती। तर्क वो दर्पण है जिसके अंदर कोई वस्तु अपने छल को छुपा नहीं पाती। इसलिए हम तर्क को जीवन में आगे करेंगे और विचारशील बनकर भगवान से
ज्ञान का सदुपयोग करके जीवन में इन जड़ों में झांकेंगे, इस प्रकृति में, सृष्टि में झांकेंगे ज्ञान चक्षुओं से, तो इसकी ओट में, इस सारी प्रकृति में सूक्ष्म रूप में अदृश्य परमात्मा अपने कल्याण के लिए अनंत व्यवस्थाएं करता हुआ प्रतीत होगा। हम अपने माँ बाप से प्रेम कहाँ, हम तो उनके शरीर से ही तो प्रेम करते हैं। हम उनकी गोद में बैठते हैं, उनके आंचल से चिपकते हैं, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। हम उनकी आत्मा से कब मिले? कभी मिल सकते हैं? कभी नहीं मिल सकते। मिल केवल हम शरीर से सकते हैं। तुम परमात्मा के शरीर, ऋषियों ने कहा ये सारा जगत भगवान का शरीर है मानो। तो इस ब्रह्मांड से हम मिले हुए हैं, ब्रह्मांड में ही तो जी रहे हैं। जब ये भाव हमारे सब ओर छा जाते हैं, जैसे कोई आकाश में बादल छा जाते हैं, जैसे कोई सुगंध फैलती हुई इत्र की खुशबू सब ओर से आदमी को अपनी सुगंध से सुगंधित करती। जब भगवान की रचनाओं के ज्ञान से हमारी अंतर आंखें खुल जाएगी, तो सारे जगत में हमें उसी भगवान के दर्शन प्रतिपल होने लगेंगे। तभी ये जो हिरणमय आवरण है, ये जो अविद्या का ढक्कन है, ये जो तमाम प्रकार के क्लेशों के विकारों में डूबा हुआ हमारा आत्मा है, ये इनके बाहर निकले। सत्य धर्माय दृष्टि, फिर वो सत्य को देखेगा और उस सत्य को वो फिर धर्म के लिए, कल्याण के लिए, मानवता के हित के लिए और अपने मंगल के लिए जीवन में प्रयोग करेगा। जिसको जीवन में सत्य का ही पता नहीं लगा, वो कैसे जीवन में सफल हो? इसलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हे पूषा, जगत के पोषण करने वाले परमात्मा, हे जगत के स्वामी विधाता सच्चिदानंद महान प्रभु परमेश्वर, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, जो ये चमकीले लुभावने आकर्षण से सत्य का मुंह छिपा हुआ है, प्रभु उसे हटा दो, ताकि हम इस सत्य के वास्तविक स्वरूप को देख सके। ये सत्य क्या है? ये सत्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप का नाम। आत्मा का शुद्ध ज्ञान ही सत्य है। प्रकृति का शुद्ध ज्ञान ही सत्य है। प्रकृति के 24 विकारों का शुद्ध ज्ञान सत्य है। सत्व रजतम का शुद्ध ज्ञान सत्य है। महतत्व का, बुद्धि का, अहंकार का, 11 ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों और मन का, 5 तन्मात्राओं का, उनसे बने 5 स्थूल भूतों का, 5 स्थूल भूतों से बने ये सारी जगती का, सृष्टि का जो वास्तविक स्वरूप है, वही सत्य है। जो सुंदर शरीर के पीछे रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा, अस्थि, मेद है, ये सब सत्य है। आत्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर पूरी तरह निकम्मा हो जाता है। ये सब सत्य है। हमें इस सत्य को जानने का प्रयास करना है। जीवन इसीलिए मिला है कि हम इस सत्य को जानें। इस दिए के बुझने से पहले ये सत्य इसके प्रकाश में जाना जा सकता है। इस तत्व को याद रखें आप। ये जो जीवन रूपी जो दिया है, ये जीवन रूपी जो ज्योति जगमगा रही है,
ये श्वास जब तक आ जा रही है और ये आत्मा जब तक इस शरीर में टिका हुआ है ईश्वर की व्यवस्थाओं से, तब तक हम इस सत्य के स्वरूप को जान सकते हैं, तब तक हम इस अविद्या के आवरण को हटा सकते हैं, तब तक हम इस चमकीले ढक्कन को हटा करके उसके भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। अगर ये दिया बुझ गया जीवन का, अगर ये प्राण रुक गया, किसी कारण शरीर का कोई पुर्जा खराब हो गया, आत्मा को देह से निकलना पड़ा, तो कभी भी ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। न जाने कितने युग, न जाने कितनी योनियां, न जाने कितनी यात्राएं करनी पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा हमें कि कब दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा। इसलिए इस जीवन को इतना महत्वपूर्ण भगवान ने बनाया है और इतना इतना इसको असुरक्षित बनाया है कि मनुष्य हमेशा इसके प्रति सतर्क रहे, हमेशा जागरूक रहे कि ऐसा न हो कि जरा गलती से जीवन हाथ से निकल जाए और सारे उद्देश्य धरे के धरे रह जाएं। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, अति शीघ्र इस जीवन को जानने और समझने का प्रयास करें, अपने आत्म तत्व को और परमात्मा तत्व को और अपने इस संसार को। संसार में तीन पदार्थ हैं, इनका विवेक करना अति अनिवार्य है, तभी जीवन सफल होता है। सो आइए संसार में प्रभु सर्वत्र हैं, अपनी कृपाओं से हमें वो जीवन दे रहे हैं और ये जीवन हमें उनसे मिल रहा है, हमारे जीवन के स्रोत वही प्रभु हैं। इस तत्व को अनुभव करते हुए, और ये जो जीवन का दिया जब तक जगमगा रहा है तब तक ही हमें सत्य को खोजने का, सत्य के मुख को जानने का और इस आवरण को हटाने का अवसर है। इस तत्व को ध्यान में रखकर अब भगवान का धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट में मौन होता हूँ, आप प्रभु का धन्यवाद करें। हो कीजिए। ओ इस प्रकार जीवन के लिए और जीवन को धारण करने के लिए, इस जीवन को बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले उस महान प्रभु के प्रति कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा, आभार प्रकट करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
भगवान की कृपा से हम इस जीवन ज्योति के जगमगाते हुए ही इसके प्रकाश में अपनी आत्मा को, परमात्मा को, प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जाने। ऐसी भगवान हमें समझ दे, शक्ति, सामर्थ्य दे। हम भी इसको जानने समझने के लिए अपनी ओर से कोई कमी न रखें। अहरनिश रात दिन पूरी मेहनत और लगन के साथ में इस अविद्या के आवरण को हटाएं और सत्य के तीनों पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानें। इसके लिए प्रयत्न करते रहें। इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण करें, परिवार, समाज, विश्व, राष्ट्र के हित में हम इस ज्ञान का सदुपयोग करें। पुनः भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम। अब अपनी अंतर जागरूकता को बाहर लाएंगे। दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ